मोहित खान की बेकरी पर एक्शन देखने को मिल रहा है। मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर चला है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि अयोध्या गैंगरेप में मुख्य आरोपी के तौर पर मोहित खान शामिल है और इसीलिए ये तस्वीरें देखिए, सीधे अयोध्या से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई चलती हुई, योगी सरकार का बुलडोजर चलता हुआ। मोहित खान आरोपी के बेकरी पर बुलडोजर से इस बेकरी के जमींदोज किया जा रहा है। अयोध्या गैंगरेप मामले में एक्शन देखा जा रहा है और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बेकरी को जमींदोज किया जा रहा है। आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और इसीलिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है बुलडोजर चलाने का। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता मनमीत का रुख करेंगे, जिनकी लगातार मौजूदगी ग्राउंड जीरो पर है। मनमीत, बुलडोजर की कार्रवाई हमने देखी, क्या दोनों बुलडोजर पहुंच चुके हैं और कार्रवाई शुरू हो चुकी है, कार्रवाई पूरी हो चुकी है बुलडोजर की? सूर्य देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं सीधे। देखिए लाइव तस्वीर है ये, यहाँ पर किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। आप देखिए, ये जो कार्रवाई हो रही है, ये बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और बुलडोजर की कार्रवाई जैसे शुरू हो चुकी है, आप देखिए कि कैसे इस पूरी जो हमारे पीछे इससे पहले ये पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई थी, वो बिल्डिंग अब जमींदोज कर दी गई है। पूरी बिल्डिंग को गिरा दी गई है, जिसमें बेकरी का अवैध संचालन चल रहा था, उसको एकदम गिरा दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरीके से ये पूरा ये जो पूरी बिल्डिंग है, इसको गिराया गया है। ये बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पे चल रही है। और आप देखिए कि ये जो बुलडोजर की कार्रवाई अपने में बेहद महत्वपूर्ण है। ये सरकार का एक बहुत बड़ा नजीर पूरे देश और पूरे प्रदेश को यह है कि जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई अब देखने को मिल रहा है। देखिए, ये पूरी बिल्डिंग पहले इससे पहले खड़ी थी। इससे पहले जो हम और आप जब अपने दर्शकों को पूरी घटना को बता रहे थे, तो हमारे पीछे ये बिल्डिंग खड़ी हुई थी। कुछ ही मिनट में आप देखें ये पूरी बिल्डिंग गिरा दी गई है। और अब जो उसके आगे का हिस्सा है वो भी गिराने की तैयारी की जा रही है। आप देखेंगे कि किस तरीके से इसको गिराया जा रहा है। और ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है, अब ये यहीं पे रुकने वाला नहीं है। मैं आपको बताऊं, अब ये यहीं पे रुकेगा नहीं। और आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो कार्रवाई होगी, अब आगे भी इसकी कार्रवाई होगी। अभी तो सिर्फ यहाँ बेकरी पर ही इसकी कार्रवाई हुई है, क्योंकि आज सुबह ही सुबह यहाँ बेकरी पर खाद्य विभाग ने छापा मारा। यहाँ जो भी सैंपल्स थे उस सैंपल्स को लिए, फिर इसकी जांच की गई कि आखिर इसके पास ये जो यहाँ पर कार्य कर रहा था, बेकरी का काम कर रहा था, किस तरीके से कर रहा था, क्या इसको इसकी परमिशन थी, इसके पास लाइसेंस थे, ये जो जमीन है वो जमीन अवैध तो नहीं थी। लेकिन इन सब के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये सारी प्रक्रिया जब सरकार ने, ये जिला प्रशासन ने अपना ली, देखा कि ये अवैध निर्माण है, तो अवैध निर्माण का बाबा का बुलडोजर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर यहाँ पर ये चलना शुरू हो गया। और कुछ ही मिनट के अंदर वो बुलडोजर चला और अभी इसको जमींदोज कर दिया गया है। आगे की जो जमीन है, आगे का जो निर्माण है, उस निर्माण पर भी बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। और आप देखिए कि लगातार इसमें बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। ये लाइव तस्वीर है। भारत एक्सप्रेस के करोड़ों दर्शक इस समय इस चीज को देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि सरकार जो कहती है वो उसको पूरा करती है। लेकिन उन सब के बीच में सबसे पहले वो अपनी कानूनी प्रक्रिया को भी पूरी करती है। और यही कारण रहा कि सुबह के समय यहाँ पर पहले छापेमारी होती है खाद्य विभाग द्वारा। इससे पहले इस पूरी जमीन की पैमाइश की जाती है विकास प्राधिकरण के और नजूल विभाग के द्वारा, और जो यहाँ के अधिकारी हैं उनके द्वारा। फिर उसके बाद खाद्य विभाग की यहाँ पे छापामार कार्रवाई होती है। फिर ये पूरे प्रकरण को देखा जाता है कि आखिर कैसे इस पे यहाँ पर बेकरी का कार्य हो सकता है और क्यों किया जा रहा था, लाइसेंस है कि नहीं है, और क्या ये जो जमीन है जहाँ पर इसका ये निर्माण चल रहा था, जहाँ पर ये बेकरी का कार्य कर रहा था, जहाँ पर ये टोस्ट इत्यादि सब बनाता था, क्या वो यहाँ ये जो जमीन है वो सही है कि नहीं सही है। और इसमें ये पाया गया कि सामने तालाब है और तालाब के ठीक सामने ये जमीन, ये मकान और ये बेकरी का कार्य यहाँ पे चल रहा था। और अब इस पे बुलडोजर चल गया है। यहाँ जो और भी अवैध निर्माण है उस पे भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ अगर आप देखें, क्योंकि ये रोड से थोड़ी दूरी पर ये है और थोड़ी दूरी पे होने के नाते सुरक्षा बलों की तैनाती रोड पर भी की गई है और जहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई स्थल पर भी की गई है। तो ये आप देखें, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से
सारे पैमाने अपनाए गए हैं, सारी सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है उसको अपनाया गया है, फिर ये कार्रवाई की गई है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कैसे देखिए बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और लगातार ये अब बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो अब रुकने वाली नहीं है, ये अब चलेगी। और अभी इसके खिलाफ और भी जो जमीनें हैं, जो मकान हैं, उसकी बारे में भी जानकारी की जा रही है, उसके बारे में भी सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से जो कागजात हैं उसको भी देखे जा रहे हैं। अगर वो भी अवैध पाए गए तो मोहम्मद मोहित की जो जमीनें हैं, मकान हैं, उन सब पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी। सूर्या देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है, ये मैसेज सरकार का देश और दुनिया को जा रहा है, प्रदेश को पूरा जा रहा है। बिल्कुल मनमीत, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, ये बेकरी कितनी जमीन पर करीब बनी होगी? जो बुलडोजर चल रहा है, जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं, ये बहुत काफी जमीन है जिस पर ये बेकरी का निर्माण किया गया और अवैध जमीन पर निर्माण किया गया। सूर्या देखिए, मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं। देखिए ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से अवैध जमीन है, बहुत बड़ी जमीन है। आपको मैं एक बार पूरी जमीन का वो दिखाता हूं कि भाग देखिए कितना बड़ा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा पूरी जमीन है और इस जमीन के ऊपर जो है ये बेकरी का कार्य किया जा रहा था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरा भू माफिया टाइप का भी व्यक्ति है और भूमि पर, सरकारी भूमि, तालाब की भूमि पर इस तरीके की कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। और इस तरीके के यहाँ तालाब की भूमि पर उसने कब्जा किया, बेकरी का निर्माण किया और उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो है ये बेकरी उसने यहाँ पे खोली और बेकरी अब जमींदोज हो रही है। तो आप देखिए सूर्या की प्रशासन की तरफ से पूरी कार्रवाई की गई, जिस तरीके से वो अच्छा एक चीज और मैं सूर्या बताऊं, ये भी बताया जा रहा है कि मोहम्मद मोहित जो है, जो आरोपी है, जो इसमें गिरफ्तार है, वो बहुत ही दबंग किस्म का था। समाजवादी पार्टी का नेता तो है ही है, वो दबंग किस्म का भी व्यक्ति था। इसलिए दबंग किस्म का व्यक्ति था कि वो जो है ये जब भी यहाँ पर आता था लोगों के बीच में, तो उसकी दबंगई लोगों के बीच में देखने को मिलती थी। और लोगों जो दबे जबान पर लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपराधी है और इसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो अपने में बहुत महत्वपूर्ण है और ये कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार की कार्रवाई से, जिला प्रशासन की कार्रवाई से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी बहुत प्रसन्न हैं, वो भी खुश नजर आ रहे हैं और ये मान रहे हैं कि सरकार की जो कार्रवाई हो रही है वो अपने में बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छी है। अब मैं एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि देखिए कि किस तरीके से ये कार्रवाई, अब एक नहीं दो बुलडोजर चल रहे हैं। देखिए दूसरा बुलडोजर हम आपको दिखाते हैं, ये एक तो बुलडोजर उधर चल ही रहा है, ये दूसरा बुलडोजर भी यहाँ पे चलाया जा रहा है। अब दूसरे बुलडोजर से भी यहाँ जो की कार्रवाई है, अवैध निर्माण की कार्रवाई है, वो भी की जा रही है। तो अब एक नहीं दो बुलडोजर से ये पूरे अवैध निर्माण की कार्रवाई की जा रही है, उसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है और ये बहुत बड़ा नज़ीर हो रहा है। ये सभी उन अपराधियों के लिए भी ये समझने वाला है कि अपराध करके आप उत्तर प्रदेश में बच नहीं सकते हैं। और जो उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त सरकार और प्रदेश बनाने की जो कवायद है, जो ये दिख रहा है, ये देखने को मिल भी रहा है। एक बुलडोजर ये सामने है और दूसरा बुलडोजर देखिए ये वो वहाँ पे है। ये दो बुलडोजर है और दोनों बुलडोजर जो है इस समय कार्रवाई में लगे हुए हैं। सूर्या देखिए बिल्कुल दो बुलडोजर हैं और योगी सरकार ने जिस तरीके के दिशा निर्देश दिए हैं प्रशासन को, जिस तरीके का आदेश प्रशासन को दिया है, और ये तस्वीरें एक नजीर पेश करती हुई कि कोई भी आरोपी हो, खासकर वो आरोपी जिन्होंने मानवता को शर्मसार कर दिया, जिन्होंने मानवता की एक एक लकीर को पार कर दिया, उन पर किसी भी तरीके से बख्श जाने का कोई भी मतलब और मायना नहीं निकलता और इसीलिए बुलडोजर की लगातार कार्रवाई जारी है। बहुत शुक्रिया आपका मनमीत तमाम जानकारी